हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1 कराए थे, जिसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब पार्ट 2 में आगे के 50 क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं 51वां क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो 51वां है, जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 जेड डी के तहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना, ये सही है। ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादक संपत्ति बनाना, ये भी सही है। ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत ये भी आता है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सीमित करना, रोजगार के अवसर को सीमित नहीं करना बल्कि रोजगार के अवसर को बढ़ाना होता है, तो ये गलत है। तो गलत वाला ही बताना है। क्या असत्य है? तो केवल डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। बताना है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिल्प ग्राम लखनऊ से, लखनऊ से इसका किया गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, सही मिलान कराना है। बताना है कि ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, गंगा कल्याण योजना, समग्र आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौन कौन सा इसका मिलान किससे किससे है? तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना, इसका हो जाएगा 1999 से 97, 97 नहीं है, ये 98 होगा। आते हैं, दूसरा है गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना, इसका हो जाएगा 1997 98, ऑप्शन नंबर 1। समग्र आवास योजना, इसका हो जाएगा 1999 से 2000 में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका 2000 से 2001। तो ए का 2, बी का 1, 2143, 2143 देखेंगे, 2143 किस में है? 2143, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? बताना है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा को किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश में मनरेगा को वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश के गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था? स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ 56वां का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2016 में, क्योंकि वर्ष 2016 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम के तहत वैयक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप है। व्यवहार में परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 57वां का आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं 58वां क्वेश्चन पे। 58वां क्वेश्चन है, सखी मंडल किसकी विकास योजना से संबंधित है? सखी मंडल विकास योजना, तो सखी मंडल विकास योजना ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। 59वां है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना, इसका उद्देश्य है पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, गांव में वित्त की कमी को पूरा करना, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर वित्त की कमी को पूरा करना नहीं है, बल्कि पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना, केवल ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर है?
तो यह हो जाएगा इसका यूरोपीय मॉडल, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार है। जेल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी नवजात का जन्म होता है तो उसके पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, जेलर जिम्मेदार होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद, सही है, रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। तो ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष 2 बार अवश्य होती है और एक बार होती है खरीफ की फसल कटने के बाद और रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? जब ब्रिटिश भारत था उस समय केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण जो अधिनियम आया था वह कब आया था? तो यह आया था 1886, ऑप्शन नंबर डी, 1886 ईस्वी में आया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? ग्राम विकास सचिव के कार्यों में सहायता कौन करता है? पंचायत सहायक करता है, पंचायत सदस्य, लेखपाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सहायक करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गांव के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव बनाने में पंचायत की मदद करता है। पंचायत की मदद कौन करता है? ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा के स्कूल का प्रधानाध्यापक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत सचिव, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अब कंप्यूटर से रिलेटेड है क्योंकि 65 प्रश्न जो है वह ग्राम पंचायत से है, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से हैं जो कि 66 से शुरू होगा और 80 तक रहेगा। उसके बाद फिर 80 के बाद 81 से 100 तक 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके से रिलेटेड रहेगा। तो आते हैं 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के देख लेते हैं। कंप्यूटर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को कहा जाता था? जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो 67वां का आंसर हो जाएगा पास्क लाइन, उसे पास्क लाइन के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 68, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा क्लीन, क्लीन एकदम हटा देता है योग्य कैरेक्टर को, गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, के मीन्स एल्गोरिथम एक क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग? के मीन्स क्या है ये? तो इसका आंसर हो जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो 17वां का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है, ब्लूटूथ का। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? तो 71वां का आंसर हो जाएगा जावा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर प्रयोग नहीं की जाती है? बताना है, एआई एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर प्रयोग नहीं की जाती है? तो 72वां का आंसर हो जाएगा पर्ल भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? याहू मेल, आउटलुक, जीमेल या फिर आईक्लाउड मेल? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ईमेल जो सेवा संचालित की जाती है वो होती है आउटलुक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74वें क्वेश्चन पे आते हैं, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा DDoS अटैक। ऑप्शन नंबर ए। 75वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? जो www है इसके आविष्कार कौन है, खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर सी। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सोशल मीडिया में ज़्यादातर हैशटैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है आप लोगों को पता होगा। तो इसका उद्देश्य है पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करना। किस भावना के तहत वह पोस्ट किया गया है उस भावना के आधार पर उसको वर्गीकृत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ई गवर्नेंस में डिजिटल जो दस्तावेज होते हैं उनकी सुरक्षा और प्रामाणिकता को सुनिश्चित करने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो होता है डिजिटल सिग्नेचर्स। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन नेम किस चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा जब हम लोग ईमेल यूज करते हैं उसमें @ का यूज होता है। जैसे कोई भी रहता है तो @gmail.com, तो इस साइड यूजर नेम होता है और उसके आगे gmail.com या फिर @yahoo.com ऐसे करके रहता है, तो इस @ साइन का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक कंप्यूटर के CPU में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? तो ये उसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर्स। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता है। 80वें क्वेश्चन पे आते हैं, ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एन्क्रिप्ट कर सकते हैं और इसे सुरक्षित कर सकते हैं। किसके द्वारा? पासवर्ड प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन या पब्लिक से सुरक्षित कर सकते हैं। तो 80 का आंसर हो जाएगा पासवर्ड। पासवर्ड से हम लोग उसे सुरक्षित कर सकते हैं। आगे आते हैं 21वां प्रश्न पे। अब आगे 20 क्वेश्चन यूपी जीके से रिलेटेड होगा, यूपी जीके करंट अफेयर। तो 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों को एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81वां का ऑप्शन नंबर डी, चरकुला, जो उत्तर प्रदेश का बहुत ही फेमस नृत्य शैली है। आते हैं 82वें क्वेश्चन पे। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? कैसी? टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं, तो ये किस जिले में उत्पादित की जाती हैं? चिनहट और मानसेलिया। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कोसल जनपद की राजधानी थी? उत्तरी कोसल जनपद की राजधानी, तो कोसल जनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। 64 योगिनी मंदिर, पंचायतन मंदिर,
पातालपुरी मंदिर, विशालाक्षी मंदिर। तो 84वां का आंसर हो जाएगा पंचायतन मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 85वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस जानवर की रक्षा के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दलदल हिरण, दलदल हिरण की रक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। 37वां क्वेश्चन है, लेखकों और उनकी कृतियों के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत है? महादेवी वर्मा छड़दा, मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा, सूरदास अष्टसुर, जयशंकर प्रसाद प्रेम प्रतीक। तो महादेवी वर्मा की छड़दा रचना है, मैथिली शरण गुप्त की तिलोत्तमा है, जयशंकर प्रसाद का प्रेम प्रतीक ये भी सही है, सूरदास का अष्टसुर नाम से कोई रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किमी उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? बताना है कि जो सारनाथ फेमस है अशोक स्तंभ के लिए, तो दो नदियों के संगम के पास स्थित है। कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो उसका आंसर हो जाएगा गंगा और वरुणा, ऑप्शन नंबर डी। 89वां क्वेश्चन पे आते हैं। अक्टूबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 21 नगर निगम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 90 वाला है। मिलान करना है जीआई टैग उत्पाद और स्थान। वॉल हैंगिंग, हस्तनिर्मित दरियां, कैंची और हस्तनिर्मित कालीन। तो वॉल हैंगिंग ये जो है वह गाजीपुर से रिलेटेड है, हस्तनिर्मित दरियां मिर्जापुर, कैंची मेरठ और हस्तनिर्मित कालीन भदोही। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी NEDA का निर्माण कब किया था? बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NEDA का निर्माण कब किया गया था। NEDA का निर्माण तो अप्रैल 1983 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1909 में आगरा में आयोजित जो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस का सामाजिक सम्मेलन था, उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति के पारंपरिक स्रोत रहे हैं। बताना है कि इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्र में सिलिका बलुआ पत्थर के भंडार पाए जाते हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा खांडेसरा और थारी क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सिलिका बलुआ पत्थरों के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1494 पे। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक पेड़, वन टैप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? राज्य जल आपूर्ति विभाग और जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, कावेरी परियोजना और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोएंका मार्ग कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमलतास रोड, ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम चेंज करके रामनाथ गोएंका मार्ग कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सन 2012-13 में यह इस योजना की शुरुआत हुई थी। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? लाल इमली मिल जो कानपुर में स्थित है वह कैसे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊनी वस्त्रों के लिए, वुलन ऊनी वस्त्रों के लिए फेमस है। 98 क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश ने ITI टेक्सटाइल वस्त्र हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने विशेष आर्थिक जोन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र। 99वें क्वेश्चन पे आते हैं, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर, 90 फीट, 60 फीट, 90 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 60 फीट। रूमी दरवाजा की ऊंचाई है 60 फीट। हमने ग्राम पंचायत अधिकारी के प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसका एक पार्ट जिसमें 1 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और अब इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, जो टोटल जो है प्रश्नों की संख्या 100 कंप्लीट करा दी गई है 2 पार्ट में। ऐसे करके ही 50-50 क्वेश्चन के रोज एक सेट लाएंगे जब तक परीक्षा नहीं हो जाता। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। शेयर करें। धन्यवाद।